अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पिछले वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं और जाहिर सी बात है मैंने जवाब दिया है अकबर हाशमी को, और इस पे जो है काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जो कमेंट करके बतलाया है कि आप जिसको कह रहे हैं अगर आप एक बार ख़ुद उनको सुन ले और पूरी वीडियो देख ले तो आपको खुद हकीकत पता। आज आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा कहा और मैंने क्यों उनको जवाब दिया और जो मैंने अल्फाज बोले वो मैंने क्यों बोले। तो सबसे पहली बात ये है कि हम सब को मालूम है, चाहे वो आम हो चाहे ख़ास उलमा तबके को हो या फिर जो दिगर तबके को हो, आप जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, आप या तो फिर जो है बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अहले हदीस हैं, या फिर जो है और किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल अगर जो है बहैसियत मुसलमान हम सब एक कौम है, एक मिल्लत है। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारी उम्मत में और इस उम्मत में जो हमारी उम्मत हमारी कौम है मुसलमान, इसमें जो है एक चीज़ मैंने बहुत ही गौर किया है, वो ये है कि आज जो हमारी हालत है और जो ये हमारा एक तरह से इन्वायरमेंट बन चुका है, इसमें जो सबसे बड़ी कोताही और कमी हुई है वो हम सब आम व ख़ास की तरफ से, वो ये है कि अपने उलमा को और अपने रहनुमाओं को हम जो है नाक़दरी करते हैं और उनको गालियाँ देते हैं, उनको बुरा भला करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी वज़न जो है कम हो जाती है और उनकी कदर व कीमत जो है लोगों के दिलों से कम हो जाती है और फिर उनकी बात जो है किसी काबिल नहीं रहती। और फिर वही दड़मुंडे और बिल्कुल जो है बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, जिनको पेशाब करने का तरीक़ा भी मालूम नहीं है, जो शर्ट पैंट जींस में अपने आप को स्कॉलर बताते हैं और कोई अच्छी सी बात इस्लाम का नाम लेते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए आप सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर जो है उलमा की ज़ात को मुत्तहम किया गया और उलमा की ज़ात को अगर बदनाम किया गया, उलमा की ज़ात को अगर कटहरे में लाया गया और इसी तरह इदारों को अगर बदनाम किया गया, इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें की गई, तो खुदा की कसम आपका जो दीन है, जो दीन के किले हैं, चाहे आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो दीनी इमारत की जो बुनियादें हैं वो बिल्कुल मुनहदिम हो जाएंगी और फिर ये जो दीन के मरकज़ है ये खोखले पड़ जाएंगे। फिर वही होगा कि जैसे कि आज के लौंडे लपाड़े और इसी तरह जो नाचनियाँ होती हैं और जो तवाइफ़ें होती हैं, आज वो दीन सिखा रही हैं। ये एक तरह का अजाब है हम आवाम और ख़वास पर। अब मैं आता हूँ कि मैंने क्यों अकबर हाशमी को बोला और क्यों मैंने जो है रज़ील और कमीन और खबीस जैसे अल्फाज निकाले। ये बात जो है आज की नहीं है, ये पहले से उसका ये सिलसिला शुरू है कि वो उलमाए देवबंद का सख्त मुखालिफ है और भी उलमा का मुखालिफ होगा मैंने सुना नहीं और ना ही तो मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझा। लेकिन इससे पहले भी जब उलमाए देवबंद ने जमात के ख़िलाफ़, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनके इस्लाह के लिए एक मौक़िफ़ बताया और उनको बताया कि इस तरह से अक़ायद रखना, नज़रियात रखना अगर किसी भी शख्स के अंदर हो तो वो गलत है। मैं वहाँ साथ की बात कर रहा हूँ। बहरहाल वो मसला था जिसके तहत जो है वो सारी बातें हुई। अब यहाँ पे उस वक्त जो है मैंने मौसूफ़ की जो है एक वीडियो देखी थी जो मुझे काफ़ी जो है बुरा लगा। अगर इस तरह के लोग जो दाढ़ी टोपी रखे हुए हैं, अपने आप को मुफ्ती तक कहते हैं, खुदा की कसम, मैं ऊपर वाले की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर ये मुफ्ती है तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उलमाए देवबंद के किसी भी इदारे से इसको सनद नहीं मिली है। दूसरी बात, या तो ये मुफ्ती नहीं है या फिर ये किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता है और तबलीगी जमात का सिर्फ लिबादा ओढ़े हुआ है। और अगर ये मसलक से ताल्लुक़ रखता है तो खुदा की कसम कुरान और हदीस और सुन्नत व शरीयत का जो असल पैकर और असल जो है दीनी इदारा और जहाँ से चश्मे फूटते हैं और जहाँ से इल्म बहता है, उसका ये मुखालिफ ना होता और बागी ना होता। और जब असातिज़ा जो है हदीस पढ़ा कर ख़त्म करते किताबों की, तो वो इजाज़त यूँ ही नहीं देते हैं बल्कि इस चीज़ का अहद लेते हैं। और अगर उन्होंने अहद लिया है और इस बंदे ने अगर अहद दिया है और इसने अहद किया है, तो इसके बाद फिर जो है सुनना और समझना वो यूज़र से के लिए बेकार है। उस वक्त भी ये उलमा का मुखालिफ था, गालियाँ भर भर के देता था, अपने पुणे के लोकल ज़ुबान में तरह तरह की जो हफ़वात बकता था।
चाहे सुनने वालों को इंटरटेनमेंट लगता हो या फिर जो मज़ा आता हो, लेकिन खुदा की कसम ये जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह की बदगोई करता था और अभी तक कर रहा है, ये आप बर्दाश्त कर सकते हो मेरे भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझ जैसा अदना आदमी, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी, खुदा की कसम मैं गुलाम हूँ उलमाए देवबंद का, मैं गुलाम हूँ और उनकी जूतियों के सदक़े जो है मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह की जो है बातें करना, इसी तरह वो मामला बहुत काफ़ी तवील पा चुका था, तो लोगों ने समझाया और उलमा की एक टीम ने उन्हें समझाया कि इस तरह से करना और इस तरह से फेम पाने के लिए। वो ये कहते हैं ना कि आजकल जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो रिपोर्टर्स भी बनते हैं और चैनल चलाते हैं, उनको फेम होता है तो वो दो रास्ते अख्तियार करते हैं। जैसे गोदी मीडिया वाले मुसलमानों को बदनाम करके फेम हासिल करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। इसी तरह कुछ दलित और कुछ ऐसे भी इक्का दुक्का जो सो कॉल्ड लिबरल हिंदू, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, वो चाहते हैं कि मुसलमानों की तारीफ करें और हमारी कौम सोचती है कि ये हमारा खैर खा है, जैसे कांग्रेस को हम खैर खा समझते थे। और इस तरह से उनके चैनलों को हम बिल्कुल करोड़ों और उनके अरबों जो है मिलियन तक पहुंचा देते हैं। अब बाद में क्या होता है कि वही लोग हमारी कौम के ऊपर लांछन लगाते हैं, रांछन लगाते हैं। तो ये हाल है। तो इसकी बातों से हो सकता है कि आप लोग मुतासिर होंगे, मैं बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हूँ, बल्कि जो भी मुखालिफ है मैं उसको जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह जब तक हयात से रहूँगा, तक ज़िंदगी रहेगी, मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात अभी जो मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि दारुल के ऐलान के ऊपर इसको मुझे लगता है ना तो उर्दू पढ़ना आती है और ना ही तो ये बिल्कुल आम फाहम का भी उर्दू पढ़ सकता है। बिल्कुल जाहिल की तरह जो है ये बकवास कर रहा है। भाई उर्दू में साफ साफ लिखा हुआ, और ये कौन नहीं जानता है कि दारुल में अंग्रेज़ी का शोबा कायम है, पूरी दुनिया को मालूम है। और कब जो है दारुल ने और उलमाए देवबंद ने अंग्रेज़ी पढ़ने से मना किया, बल्कि आज भी उलमाए देवबंद जो है जामिया मिल्लिया में है, अलीगढ़ में है और कई यूनिवर्सिटीज़ में है, कई प्रोफेसर्स हैं, दारुल ने कभी मना नहीं किया है। और आज भी उलमाए देवबंद में से खुसूसन दारुल जो इदारा है, वहाँ के जो अहम उलमा हैं और जो शूरा है और बड़े बड़े उलमा हैं जैसे सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने खुद कहा था कि अब जो है असली तालीम को हम आगे बढ़ाएंगे और उसे हम मदरसे में लाएंगे, चाहे वो जिस शक्ल में हो, चाहे वो अलग से कराए या जिस तरह से भी कराए, वो बच्चों को फराहम करेंगे। फिर इस तरह से एक बात को प्रोपेगेंडा बनाना, मैं तो सीधा सीधी यही बात जानता हूँ कि जो दारुल का मुखालिफ है वो वही शख्स है जिसको दारुल की हक्कानियत से चिढ़ है, जो दारुल के हक बोलने से जो चिढ़ता है, जो हक गो होने से चिढ़ता है, सिर्फ वही ऐसा काम कर सकता है। लेकिन इस तरह के लोग अगर इस प्रोपेगेंडे में शामिल होंगे, ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो हज़रत मोहतमिम साहब की वजाहत भी आ गई, मुफ्ती अबुल कासिम साहब की, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की भी वजाहत आ गई कि आखिर किस लिए वो ऐलान निकाला गया था। तो समझने की यहाँ बात है कि अपने कौम में किस तरह से एक इदारे को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, जो इदारा पूरे आलम इस्लाम के आँखों का तारा है, जहाँ से हर तरह के उलूम पाए जाते हैं, उस इदारे को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है और हैरत होती है ऐसे हमारे नौजवान फजला पर कि जो इनके बहकावे में आकर अपने आप को कमतर